गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके लिए नई क्लास लेके आए हैं। उसमें है यूज ऑफ का प्रयोग। यूज ऑफ कीप ऑन या गो ऑन, ये एक फ्रेज होते हैं। इनका अर्थ होता है जारी रहना। क्या होता है? जारी रहना। तो ये दोनों फ्रेज हैं, कीप ऑन और गो ऑन। तो ये फ्रेज कंटिन्यूअस हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करती है। कैसे? कंटिन्यूअस हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करती हैं। दूसरी बात इसमें क्या होता है, इनमें प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट का रूल से अप्लाई करते हैं। किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट का रूल से अप्लाई करते हैं। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या है कि V1 में सिंगुलर के साथ ऐसे ही ऐसा लगा देते हैं, ऐसे ही, और IUV सब्जेक्ट के साथ ऐसे ऐसे नहीं लगाते हैं, वो वाला रूल्स। ठीक है, जैसे कि हमें यहाँ कीप में कीप्स ऑन दिखाई दे रहा है, गो में गोज ऑन दिखाई दे रहा है। ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट में कि वी टू का प्रयोग करते हैं। जैसे इनमें कीप ऑन में V2 आ जाएगा, या गो ऑन में V2 आ जाएगा, कैप्ट ऑन या वेंट ऑन हो गया। क्लियर? तो इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट का रूल से अप्लाई करते हैं। अगली बात, इनमें V1 में ING भी लगती है, या V1 में ING का प्रयोग भी करते हैं। कंटिन्यूअस का मतलब है ING लगना। कोई बात कंटिन्यूअस में कही जाती है उसमें ING जरूर आती है V1 में। अंत में ता रहता है, ती रहती है, ते रहती है, तो प्रेजेंट में आएंगे। ता रहा, ये आई का साउंड आ गया तो ये पास्ट में हो जाएगा। पास्ट में ता रहा, ती रही, ते रहे आते हैं। क्लियर बच्चों? समझ में आई इतनी बात? अब जैसे एक सेंटेंस लिखते हैं, जैसे कि वह खेलता रहता है, वह रोता रहता है, हम लोग बोलते हैं इस शैली में। तो वह खेलता रहता है, वह सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ ही कीप्स ऑन या गोज ऑन प्लेइंग, वह खेलता रहता है। जैसे राम रोता रहता है, राम कीप्स ऑन या गोज ऑन वीपिंग। अगला सेंटेंस देखिए, तुम हंसते रहते हो, तो तुम IUV और दे और बहुवचन के साथ ऐसे ऐसे नहीं लगाते, तो यहां तुम उसी कैटेगरी में आ गया। तो यू कीप ऑन या गो ऑन लाफिंग। वे खेलते रहते हैं, दे कीप ऑन प्लेइंग, दे गो ऑन प्लेइंग। वह पढ़ता रहता है, ही कीप्स ऑन प्लेइंग। रवि नहाता रहता है, रवि गो ऑन रवि गोज ऑन बाथिंग। तो वहां ऐसे रहता है, वे पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहे, ये पास्ट में आ गया। तो हमने पास्ट में V2 का प्रयोग कर दिया, इसमें कीप ऑन में और गो ऑन में। V2 कर देंगे तो कैप्टन हो जाएगा और ये वेंट ऑन हो जाएगा। तो वे पढ़ते रहे, तो दे कैप्ट ऑन रीडिंग या दे वेंट ऑन रीडिंग। क्लियर बच्चों? एक और उदाहरण लिख लीजिए, राम या रवि सोता रहा, तो रवि कैप्ट ऑन स्लीपिंग या रवि वेंट ऑन स्लीपिंग। क्लियर? कीप ऑन या गो ऑन का प्रयोग लेगा, इसका अर्थ जारी रहना। ये फ्रेज कंटिन्यूअस हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करती हैं। इनमें प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट का रूल अप्लाई होता है या करते हैं। इनमें V1 में ING लगा देते हैं या V1 में ING का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट में अंत में ता रहता है, ती रहती है, ते रहते आते हैं। पास्ट टेंस में ता रहा, ती रही, ते रहे आदि भाव आता है। जैसे कि वह खेलता रहता है, वह खेलता रहता है, तो ही कीप्स ऑन या गोज ऑन प्लेइंग। क्योंकि सिंगुलर में हम एस लगाते हैं, इसलिए हमने प्ले कीप में कीप्स लगा दिया, गो में ES लगा दिया, गोज ऑन। तुम हंसते रहते हो, यू कीप ऑन, या प्लूरल के साथ ऐसे नहीं लगाते, तो यू कीप ऑन या गो ऑन, इसमें भी नहीं लगाया, लाफिंग। वे पढ़ते रहे, दे कैप्ट ऑन या वेंट ऑन रीडिंग, क्योंकि पास्ट में V2 का प्रयोग करते हैं अफर्मेटिव में। नेगेटिव में सेकंड फॉर्म लगाते हैं। धन्यवाद। हाँ बच्चों, नेगेटिव में क्या होता है, यही फ्रेज
ये फ्रेज कंटिन्यूस हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करती हैं। इनमें भी प्रेजेंट या पास्ट का रूल से अप्लाई करते हैं। इनमें B1 में आईएनजी का प्रयोग हो, जैसे वह नहीं सोता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता था, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू नॉट डज नॉट का प्रयोग करते थे, तो ही के साथ ही डज नॉट गो ऑन स्लीपिंग। तो गो ऑन में हमने ऐसे एस नहीं लगाया, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऐसे एस नेगेटिव में नहीं लगता है। तुम नहीं खेलते रहते हो, तो यू डू नॉट कीप ऑन प्लेइंग। यहाँ डू नॉट का प्रयोग किया यू के साथ। क्लियर, आगे और बताते हैं। हाँ, पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, पास्ट में, अभी हमने प्रेजेंट का बताया था, पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म आती थी, अब नेगेटिव आ गया, तो हमने अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म आई तो केप्ट ऑन किया था और वेंट ऑन किया था। अब नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव में डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ऐसे ही जब वह नहीं रोता रहा तो ही डिड नॉट कीप ऑन वीपिंग, यहाँ हमने फर्स्ट फॉर्म कर दिया। क्या कर दिया, फर्स्ट फॉर्म कर दिया। और तुम नहीं खाते रहे, तो यू डिड नॉट कीप ऑन या गो ऑन ईटिंग। क्लियर, अब इंट्रोगेटिव बताते हैं। इंट्रोगेटिव में हमारा उदाहरण आया, इंट्रोगेटिव में क्या था, वह कहाँ घूमता रहा, तो यहाँ पे डू और डज का ही प्रयोग करेंगे। तो वेयर डज ही कीप ऑन या गो ऑन लगा सकते हैं, वॉन्डरिंग। वे क्या करते रहे, तो व्हाट डू दे गो ऑन डूइंग। व्हाट डू दे गो ऑन डूइंग। क्लियर, समझ में आया बच्चों। अगला पास्ट का उदाहरण है। पास्ट में क्या हो जाएगा, बच्चे कहाँ खेलते रहे, तो वेयर डिड द बॉयज द चिल्ड्रन go on playing। तो पास्ट में क्या होता है, डिड का प्रयोग करते हैं इंट्रोगेटिव में, तो वेयर डिड द चिल्ड्रन गो ऑन प्लेइंग। ठीक है बच्चों, समझ में आया। अगर समझ में आया है, अच्छी लगी क्लास, तो कमेंट और क्लास को आगे बढ़ाएं और सब्सक्राइब करते हैं। धन्यवाद।